दिल्ली की सड़कों पर जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर रहा था तो उस समय बेंगलुरु में एक तूफान जन्म ले रहा था। राहुल चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर कांग्रेस के भीतर मुखालफत की पहली आवाज आई राजन्ना की ओर से। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। तो सवाल यह है कि वो कौन थे जिनका नाम है राजन्ना, जिन्होंने ये बात कह दी जो बात बड़े बड़े नहीं कर पाए। कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं ने वो बात नहीं की जो राजन्ना ने कर दी। राजन्ना कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बड़े खास माने जाते हैं और सहकारिता के चैंपियन हैं। शायद इसीलिए उन्हें सहकारिता का मंत्री भी बनाया गया। राजन्ना ने अपनी पार्टी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो रही थी तो वो तो कांग्रेस के राज्य में हो रही थी, तब कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया। राजन्ना ने कहा कि वोटर लिस्ट बनाने और लोकसभा चुनाव कराने का काम तो हमारी पार्टी के शासन में हुआ, तब हम चुप रहे और अब बोल रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। ये हमें शर्म आनी चाहिए कि ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। उन्होंने वोटर लिस्ट बनाने और चुनाव कराने के बीच का डिफरेंस बताया, अंतर बताया। राजन्ना का यह बयान कांग्रेस को नागवार गुजरा होना ही था। सूत्र बताते हैं कि इस बयान के बाद एआईसीसी के महासचिव ने सोमवार को सुबह सुबह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कॉल किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि राजन्ना को मंत्री पद से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने राजन्ना के लिए बड़ी पैरवी की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो राजन्ना को सख्त चेतावनी देकर छोड़ देंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कांग्रेस लीडरशिप चाहती ही है कि उन्हें हटाया जाए तो ये काम वो विधानसभा सत्र के बाद कर देंगे, लेकिन नेतृत्व नहीं माना, आलाकमान नहीं माना। सिद्धरामैया को कहा गया कि तुरंत कार्रवाई करें और राजन्ना को पद से हटाएं। राजन्ना को हटाए जाने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, आपने नाम सुना होगा, उनका पलड़ा और भारी हो गया। राजन्ना की बातें शिव कुमार को कभी पसंद नहीं आती थी। राजन्ना हमेशा सिद्धरामैया की पैरवी करते थे। सीएम बदले जाने पर वो यही कहते थे कि सिद्धरामैया ही उनके नेता रहेंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। वो शिव कुमार को इशारों में सुनाते भी थे। ये तो हुई राहुल गांधी की पार्टी के भीतर से उनके आंदोलन को पंचर करने की एक कोशिश। अब क्या करें, पुराने कांग्रेसी हैं, कुछ विवेक तो बचा ही रह गया हो गया, इसीलिए शायद उन्होंने सच्चाई उगल दी, लेकिन पद से हाथ धोना पड़ा। अब ये तो थी चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन पर पार्टी में उठ रही उस आवाज की बात जिसने आंदोलन पर सवाल उठा दिया। ऐसी आवाजें बेशक दबा दी जाएं, लेकिन समय समय पर आती रहेंगी, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन की बुनियाद ही दरअसल बड़ी कमजोर है। और अगर मामला वोटर लिस्ट में गलतियों का ही है तो इसका मतलब एसआईआर के जरिए तो जो चुनाव आयोग करने जा रहा है वो तो ठीक ही कर रहा है। फिर आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं बिहार में, यहाँ दिल्ली में? चुनाव आयोग तो वही कर रहा है कि जो लोग वोटर लिस्ट में हैं, कई जगह हैं, उनको ठीक किया जाए, एक जगह रखा जाए जिससे कि वोट एक ही जगह पड़े। लेकिन उस जगह वो नहीं रहते, अगर पहले जहां उन्होंने वोट दिया था अगर उस जगह नहीं रहते तो उनका नाम वहां से हटा के वहां रखना चाहिए जहां वो रह रहे हैं। अब जिन 2 नामों की चर्चा राहुल गांधी ने अपने पावर प्रेजेंटेशन में की थी, उन्होंने तो एक ही जगह वोट दिया था और वोटर लिस्ट में यही गड़बड़ियां दूर करने के लिए ही तो आयोग स्पेशल रिवीजन कर रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो राहुल गांधी एक तरह से चुनाव आयोग की रिवीजन वाली मुहिम को ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर सड़कों पर यह आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये राहुल गांधी और उनकी टीम का एक और सेल्फ गोल है। राजन्ना उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी जिस कर्नाटक चुनाव की बात कर रहे हैं उसकी वोटर लिस्ट कांग्रेस सरकार में बनी थी। इसका मतलब सवाल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर नहीं, अपनी पार्टी की सरकार पर ही उठा दिया है। तो भाई ये तो सेल्फ गोल है, उससे कम तो नहीं है। दूसरी बात, अगर नियमों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट देने को कह ही रहा है तो दे दो भाई। दे क्यों नहीं देते? क्या है उसमें रखा? आप सही कह रहे हो, यही तो कह रहे हो आप, तो सही कह रहे हो तो साइन कर दो। एक लोकतांत्रिक पार्टी के बड़े नेता हैं आप,
तो आपको तो न सिर्फ नियमों के मुताबिक चलना चाहिए बल्कि चलते हुए दिखना भी चाहिए। इमेज के लिए ठीक रहता वो। अगर आपके पास ठोस सबूत है, साइन करो जिससे जांच शुरू हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। दूसरी बात यह कि फर्जी वोटर अगर थे तो ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया? वो तो कांग्रेस को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो जो वोट होता है वो तो बहुत गोपनीय होता है ना, सीक्रेट होता है, सीक्रेट वोटिंग कहते हैं। कोई ये नहीं जान सकता कि किस आदमी ने किस पार्टी को वोट दिया। तो वो तो कांग्रेस या किसी और पार्टी को भी कोई भी वोट दे सकता है। अगर फर्जी ही है कोई, मान लीजिए किसी ने किया, तो वो तो किसी भी पार्टी को दे सकता है। और इन्हीं फर्जी वोटरों को ही तो निकालने का काम चुनाव आयोग बिहार में करने जा रहा है भाई। तो बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? विपक्ष को कौन सा डर है? कौन से वोटर तुम्हारे कम हो जाएंगे? एक और बात, बड़ी दिलचस्प बात है, रजिस्ट्रेशन का जो नियम है 1960 का, उसमें नियम 17 जो है वो बहुत साफ तरीके से कहता है कि कोई भी दावा या आपत्ति जो निर्धारित अवधि के भीतर या निर्धारित प्रपत्र पर, मतलब डॉक्यूमेंट पर, और निर्धारित तरीके से दर्ज नहीं किया गया है, उसे जो पंजीकरण अधिकारी होता है वही सीधे खारिज कर सकता है। इसलिए भले ही राहुल गांधी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को शपथ पत्र के साथ पेश भी कर दें, कानून के मुताबिक चुनाव आयोग अपने नियम 17 के तहत अपने दायित्व के कारण उनके दावे को खारिज करने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो समय सीमा के बाहर है। चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी या गड़बड़ी के आधार पर चुनौती देने का एकमात्र वैधानिक तरीका है इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना, जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत हाई कोर्ट में 45 दिनों के भीतर ही दाखिल करनी होती है। वो समय चला गया। इसी तरह से यानी कि कायदे से अब न तो रूल 20 इस पे काम करेगा और न ही चुनाव याचिका का रास्ता कानूनी रूप से उपलब्ध है। मतलब 30 दिन का समय भी चला गया और आरपीए में जो था 45 दिनों का समय वो भी चला गया। तो दोनों में से कोई भी उपाय उपलब्ध नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी अगर एफिडेविट दे भी दें तो भी इसे खारिज किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों, और वो इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन शपथ पत्र देने के बाद राहुल गांधी के दावे झूठे पाए गए तो क्या होगा? चलिए ये भी जान लेते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय दंड संहिता के स्थान पर आई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत झूठी गवाही का अपराध होगा। इसके तहत अधिकतम 7 साल की कैद और 10,000 तक का जुर्माना लगता है। लेकिन राहुल गांधी एफिडेविट नहीं देंगे, क्योंकि वैसा करने से सड़क पर संघर्ष खत्म हो जाएगा। जो मोमेंटम मिला है वो खत्म हो जाएगा। सरकार कहेगी कि चुनाव आयोग जांच कर रहा है। जांच की रिपोर्ट आने से पहले संघर्ष क्यों कर रहे हो भाई? जांच की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद करना। फिर सड़क पर उतरकर जो राजनीतिक दल मोमेंटम गेन करना चाहते हैं वो बड़ा बेशकीमती होता है दोस्तों। सड़क पर तेज तेज नारे लगाते हुए चलने में, बैरिकेड फांदकर, पुलिस घेरा तोड़कर आगे बढ़ने में जो विजुअल्स बनते हैं, जो तस्वीरें बनती हैं, खींची जाती हैं, वो अखबारों में छपती हैं, टीवी चैनलों पर दिखती हैं। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, उसके धुरंधरों के जरिए भी इमेज बिल्डिंग की जाती है। दिखाया जाता है कि नेता सिर्फ एसी कमरों में ही नहीं रहता, जनता के लिए सड़क पर भी उतरता है। बेशक वो कभी कभी ही होता हो, आप जानते हैं, लेकिन इमेज बनाने की ये सब कोशिश होती है, परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि इस देश की पूरी राजनीति परसेप्शन पर ही चलती है। उसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं होता। ये बात उन तस्वीरों से भी साबित होती है जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ नेता इस उमस भरी गर्मी में सड़क पर आंदोलन के बजाय अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठे रहे। जो नहीं बैठे वो बेहोश हो गए और अस्पताल तक ले जाए गए। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। मुझे फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।